यस मोनी बहन। जी दीदी, ओम शांति। यहाँ जैसे इस पॉइंट की अपनी अपनी, जैसे मैंने बताया, अपना अपना एक्सपीरियंस है इसमें बहुत सारा। एक होता है कि अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ जो मैंने जो पर्सनली समझा कि जब हमें समझ आ जाती है, नॉलेज जो बाबा देते हैं, एक तो बाहरी भक्ति से छुड़ाते हैं और एक मांगने से छुड़ाते हैं। जो मांगना हमारा होता है, इससे खुशी मिले, इससे सुख मिले, बाहर की चीजों पर डिपेंडेंसी, माना वो भक्ति से हमें छुड़वाते हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा, जो नीलम बहन ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, ये नॉलेज हो जाता है, मेरे अंदर वो सारे गुण हैं, वो सारी शक्तियाँ हैं, ये नॉलेज, ये ज्ञान मुझे हो जाता है। और फिर मैं उससे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करती हूँ, मेरे अंदर से उसे इमर्ज करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वो भक्ति छूटती है मुझे, मेरी बाहर की डिपेंडेंसी छूटती है। और फिर वो वैराग्य, फिर इच्छा मात्र अविद्या। कोई मुझे करे तो मैं खुश हो जाऊं, कोई मुझे बोले, इसकी डिपेंडेंसी, उसकी डिपेंडेंसी, इससे छूट जाती हूँ। तो ये वैराग्य में नॉट एक ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे रस नहीं है, इवन वहाँ रस दुगना हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मेरे अंदर है। वो पावर मुझे और मतलब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है। तो ये है वैराग्य। वैराग्य वो हायर कॉन्शियसनेस, वो चेतना हमारी जागृत हो जाती है, वो परत शक्ति, वो गुण, वो हर कर्म में प्रेजेंट हो जाती है और हर कर्म मेरा सुकर्म हो जाता है। तो वैराग्य का भी अर्थ ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर गृहस्थ से बाहर, वो नहीं, बस मेरी पावर जागृत, वो साधना स्वरूप भी हो सकता है अपना चेतना जागृत। जी वेरी नाइस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने भी। वंडरफुल। देखो कितना इनपुट मिलता है एक एक का अगर सुनो तो। वंडरफुल। यस संतोष भाई। जी दीदी, दीदी भक्ति कहें तो बाबा कहता है अंधश्रद्धा, और जैसे ज्ञान हो गई, हमें समझ मिल गई, यानी अंधश्रद्धा से हमें क्या की एक समझ मिली, एक रियलाइजेशन हुई कि मैं जो भी कर रहा था कि वो राइटली नहीं था ना, बाबा को राइटली याद नहीं कर रहा था मैं, राइट कर्म मेरे नहीं थे। तो वहाँ पर मुझे समझ मिली, जब दोनों की परख हुई मुझे, ये भक्ति है, ये ज्ञान है, तो मुझे में एक वैराग आ गया, यानी मुझे एक समझ आ गई, परख आ गई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। फिर मैं क्या हो गया, बिल्कुल कॉन्शियस हो गया, यानी समझदार, यानी जो एक समझदारी आ जाती है, खबरदार हो जाता है, होशियार हो जाता है, वो एक परख आ गई उसमें। तो वहाँ प्रभाव मुक्त रहने लग गया। अब मुझे क्या है, इस पथ पर चलना है, इस पथ पर नहीं चलना, यानी वहाँ पर मुझे क्या आ गया, एक वैराग आएगा, एक राइट समझ मिल गई। ओम शांति जी। यस, वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। या वीना बेन। वही इधर क्या रिजल्ट है, तो बेगिंग स्टॉप होता है सटल या स्थूल सूक्ष्म का बेगिंग, वो स्टॉप होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में वही रहता है, स्थूल या सूक्ष्म का बेगिंग रहता है भगवान के साथ, वो नहीं रहता है, क्योंकि रियलाइजेशन होता है ना, तो मांगना नहीं होता है, और वो खुद ही आता है हमारे पास, क्योंकि वो सत्य वैल्यूज में रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली विल सैटिस्फाइड, संतुष्टता होता है। तो ये प्रैक्टिकल रहता है। वो बेगिंग बहुत सारे स्टार्ट किया हम लोग, फिजिकल में भी पूछते थे, बेगिंग हमें रहता था, और वो स्टार्ट किया तो सटल में शुरू होता था, वो रहता था, वो भी ऑटोमेटिकली हम लोग व्हेन वी गेट रियलाइजेशन, वो भी ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है। तो ऐसा हो गया तो इसका मतलब ही वैराग्य किसी के भी पास भी हम लोग पूछते नहीं, मांगते नहीं, बाबा का यही है ना मकसद, बच्चे तो मांगना नहीं, तो ये मांगना स्टॉप होता है, तो इसका बोलते हैं वैराग्य का मात्रा अविद्या। यस, वेरी नाइस, बहुत कभी नहीं। एक जगह नीलम बहन ने जो कहा था उसको करेक्शन करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था सतयुग में वो निराकारी स्वरूप परम धाम में होता है। सतयुग में हम मन के साथ कर्म करते हैं, लेकिन हमारा मन हमारे ऑर्डर प्रमाण चलता है। ऐसा नहीं है कि जो छोड़ दो लगाम छोड़ दो। सतयुग में नहीं बोला मैंने, निराकारी रूप बोला था परम धाम में, मैंने सतयुग तो बोला नहीं। सतयुग में तो मुझे मालूम है, सतयुग तो मुझे मालूम है कि वहाँ पर हमारा मन जो है वो साइलेंट होता है, मतलब बुद्धि जो है वो साइलेंट होती है,
सिर्फ हमारे मतलब वो हमारी सब कर्म होते हैं, लेकिन हमारी अवस्था अशरीरी होती है। सतयुग में तो हमारा यही होता है। नहीं नहीं, बुद्धि भी हमारी सतयुग में और एक्टिव होती है और दिव्य बुद्धि होती है। सतयुग में तो जो कर्म होते हैं वो सब मतलब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें हम फंसे हुए होते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया, खुशी गम सब एक समान होता है, उसमें कोई हमारी अवस्था ऐसी नहीं होती। लेकिन निराकारी रूप में तो हमारी कोई संकल्प ही नहीं चलता है, मन बुद्धि संस्कार सब उसी में मर्ज होते हैं निराकारी रूप में। एक मिनट बहन, वहाँ ना दुख होता ही नहीं है हमें, वहाँ दुख है ही नहीं सतयुग में, हमारी अवस्था है वो। एक मिनट ना सतयुग में कोई दुख है ना कुछ सुख है, उसको हम सुख नीलम बहन, आपने जो कहा आपके हिसाब से आपने जो मनन चिंतन किया आप एकदम सही हो। मुनि बहन जो कह रहे हैं उन्होंने जो मनन चिंतन किया उनका जो अनुभव है वो भी एकदम सही है ना, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना एक मनन चिंतन है, अपनी एक जर्नी है, उस जर्नी के अनुसार वो लोग अनुभव कर रहे हैं एंड वो अनुभव उनका वहां तक ही है। अभी मैं अगर 10th स्टैंडर्ड पहुंच चुकी और फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला अगर ABCD सीख रहा है वो मुझे सिखा रहा है कि मम्मी ए ऐसा लिखा जाता है, बी ऐसा लिखा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा करके लिख रहा है, और मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंची तो आज मैं कर्सिव राइटिंग में भी ए लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँ ना कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला रॉन्ग लिख रहा है, नहीं, क्योंकि उसकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। तो वो जितना समझ आ रहा है, जितना जो कर रहा है वो उसके लिए वो सही है, उसका उतना ही मनन चिंतन है। उसकी जर्नी अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसमें बदलाव आते जाएगा। तो एवरीवन इज अपने जर्नी अनुसार एकदम सही चल रहे हैं। नीलम बहन अगर सतयुग को एक ये बता रहे हैं तो वो उनकी उतनी ही जर्नी चली है अभी तक, है ना। सतयुग आएगा, सतयुग में ये नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको सतयुग में पहुंचने को वक्त लगेगा। अगर दीदी मेरे संकल्प नहीं चल रहे, मैं बिल्कुल सही हूँ, तो मैं सतयुग में अभी हूँ। इसमें मैं नेक्स्ट तो सोचना ही नहीं है कि मुझे कल सतयुग में जाना है। सतयुग में तो मैं अभी हूँ। अगर मेरे सब थॉट पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, तो हाँ, तो मैं अभी हूँ सतयुग में। अगर मैं निराकारी अवस्था में बिल्कुल हूँ बैठी हुई, तो मैं उस समय में अपने निराकारी रूप में। निराकारी अवस्था मतलब क्या, मेरे को आप समझा पाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ उसको। निराकारी अवस्था जिसमें हमारे कोई संकल्प नहीं चलता, जिसमें हमारी ये 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार सब एक बाबा मतलब बिंदी रूप में स्थित है, बस निराकारी व्यवस्था। अभी संकल्प कहाँ चलता है नीलम बहन? निराकारी बुद्धि में चलता है? नहीं चलता। संकल्प कहाँ चलता है? बुद्धि में चलता है। पर दीदी जब निराकारी अवस्था में होते हैं तो ना हमारे मन बुद्धि संस्कार कुछ भी नहीं चलता, हम बिल्कुल साइलेंस में होते हैं। साइलेंस में होते हैं। आपने अनुभव किया क्या इसका? हाँ जी, ये तो साइलेंस में होते हैं, कोई संकल्प नहीं चलता, कोई बिल्कुल बुद्धि में कोई संकल्प आया ही नहीं क्या? दीदी मेरे संकल्प बहुत कम आते हैं। आते हैं ना? बहुत कम। नहीं आने में फर्क है ना बहन। पर दीदी निराकारी अवस्था में तो कोई संकल्प नहीं है। नहीं है मतलब बुद्धि चलती ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा आपका अनुभव है फिर तो, क्योंकि आज तक तो शिव बाबा का भी ऐसा अवस्था नहीं है। शिव बाबा भी परम धाम में रहकर भी उनकी बुद्धि चलती है। दीदी जब वो देह धारण करती है तभी तो बुद्धि चलती है। नहीं, जब देह आते ब्रह्मा बाबा के संकल्पों को। एक मिनट, देह धारण करके बुद्धि चलती तो उन तक हमारे ये कौन बोला? दीदी जय कुमार करके बोलते हैं, जय कुमार ऐसा। ओके, तो उन तक हमारी आवाज पहुंचती कैसे? अगर उनकी निराकारी स्थिति में बुद्धि नहीं चलती तो हमारी आवाज वो सुन पाते क्या? मैं इसके लिए पूछा कि आपने वो अनुभव किया क्या, मेरा ये क्वेश्चन है। अभी बाबा के पास तो शरीर है नहीं, हम शिव बाबा को पुकारते हैं, शिव बाबा सुनकर आता है। सुनना मतलब बुद्धि चलना, बराबर? दीदी वो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेके बोलते हैं ना, शिव बाबा के पास तो वही नहीं। अच्छा चलो, वो तभी की बात है। अभी अगर आप शिव बाबा को बुला रहे हैं, बाबा आपको हेल्प करने आता है? शिव बाबा को बिल्कुल
तो कैसे आता है? मैं वही तो आपको क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर वो दीदी, परम ब्रह्मा धाम बाबा में का है जो उनके पास दीदी जो वो कहते हैं पर, ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेके वो कैसे कुछ भी करते हैं, वो हमारी स्थिति का वही तो बताते हैं ना कि हम बाबा के साथ है तो हम अशरीरी नीलम बहन, मैं आपको एक क्वेश्चन कर रही हूँ। आपने अशरीर स्थिति में आपने अनुभव किया, आपका एक भी संकल्प नहीं चला वहाँ पर। हाँ जी। ये आपकी स्थिति शिव बाबा से भी ऊपर है, मैं ये बोल रही हूँ आपको, क्योंकि शिव बाबा के पास भी शरीर नहीं है, वो अशरीरी है। ठीक है, वो आज परम धाम में है। मैं जब भी उसको पुकारती हूँ, उसकी बुद्धि चलती है कि उसको आवाज आती है, आवाज में उसकी बुद्धि में क्वेश्चन आता है कि अरे प्रतिमा ने पुकारा है, मुझे जाना है। तो उसकी बुद्धि चली, उसने क्वेश्चन किया, उसको आंसर आया, तो मुझे जाना है। ये सोचता कौन है? बुद्धि सोचती है ना। आपको समझ में आ रहा है फर्क? तो परम धाम में निराकारी स्थिति में भी बुद्धि चलेगी, संकल्प चलेगा, मगर आपका अनुभव है कि आपकी बुद्धि भी नहीं चलती, संकल्प भी नहीं चलता, निराकारी स्थिति को आपने अनुभव किया है। तो ये तो आपकी स्टेज तो शिव बाबा से भी ऊपर है। फिर मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत श्रेष्ठ स्टेज है आपकी। शिव बाबा भी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है। समझ आया आपको? अभी तो शिव बाबा को भी अपना पुरुषार्थ करना होगा उस स्टेज आने के लिए। ठीक है, पता नहीं, मैंने क्लासेस ऐसे ही सुनी थी, फिर उनको धीरे धीरे मैं इम्प्लीमेंट यही किया। बोलती हूँ, क्लास सुन के मत समझो, अपने अनुभव से सुनो। मैं इसके लिए आपको पूछा कि आपने अनुभव किया है क्या? निराकारी स्थिति में संकल्प नहीं चलते। दीदी जब साइलेंस में होते हैं तो साइलेंस में तो साइलेंस मतलब क्या? साइलेंस मतलब कि जब कुछ एक्शन ही नहीं है, बिल्कुल ना कोई संकल्प चलेगा, ना बुद्धि बॉडी मूवमेंट होगी, ना कुछ होगा, तो वो अशरीरी अवस्था और साइलेंस है ना। साइलेंस में देखिए, मैं तो आपकी अवस्था समझ गई कि अभी तक आप शरीर को लेकर ही, शरीर के माध्यम से ही चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे हम। आपने जो कहा, आप अपने हिसाब से जो मनन चिंतन किया, बहुत अच्छा है और बहुत सही है। और भी करोगे आप तो आपकी गाड़ी और भी आगे चलेगी। ठीक है, वेरी नाइस। बहुत अच्छा किया है नीलम, आप एफर्ट ले रहे हो अभी समझने के लिए। आप इन वर्ड्स का भी मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हो। मगर मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है आपको, आप क्लास सुनते हो ना, सुनो, मना ही नहीं है। वो सुनने के बाद में उसको अनुभव भी करने की कोशिश करो। एंड जब उस चीज का अनुभव होता है तो ही उसको मानो, नहीं तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दो, अंदर मत रखो, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, आपको कहीं पे भी कोई दिशा नहीं मिलेगी। ये बस एक सजेशन है आपको मेरा। ठीक है, तो दीदी आपके हिसाब से क्या है फिर ज्ञान, बुद्धि और भक्ति और वैराग्य? बताती हूँ ना, बताऊंगी। या वीना बहन? ओम शांति दीदी। अभी ओम शांति। ये बहन में बोलते हैं ना, होता है होता है, आता है ऐसा। नहीं, इसके हम तो परमत से बोल रहे हैं, क्योंकि कोई ने वो नहीं बोल रहे थे ना, किसी ने क्लास में सुना कि वो मन में है, इसके हिसाब से आंसर दे रहे, खुद का अनुभव के साथ नहीं है। वरना बाबा का मुरली का ज्ञान के आधार से नहीं। कभी भी बाबा ने मुरली में क्या बोलते, कभी भी मेरे को पुकारो बच्चे, मैं आती हूँ, मैं हूँ ना, मेरे को यूज करो, क्यों नहीं यूज करती हो? तो बाबा ने निराकार तो हमारा संकल्प से नहीं, वो सुनता है ना, मेरा संकल्प क्या चलता है उससे सुनता है, उसको भी संकल्प से संकल्प सच होता है। वरना तो बाबा कैसे आते हैं आपके हिसाब से? एक करेक्ट है, वो तो निराकार बाप को तो निराकार स्थिति में भी हमको संकल्प क्योंकि आत्मा से, आत्मा में ही है ना मन बुद्धि सब, बाहर नहीं है ना। तो आत्मा किधर किधर है, साथ में वो चलते रहते, सूक्ष्म इंद्रिय बोलता है, तो आत्मा के साथ ही है। ये तो खुद का एक्सपीरियंस, ये निराकार का स्थिति का अनुभव खुद अनुभव किया, विदाउट थॉटलेस जैसे रहता है, वो सब खुद का एक्सपीरियंस है। आपने क्या बोला, वैसे ये बाबा के भी एक ऊपर स्टेज है वो, तो पता नहीं ये अभी सबको, हमको, हम सब लोग पहले हम भी वैसे ही करते थे, वो ऐसा है वैसा है, होता है करके, मगर खुद का एक्सपीरियंस क्या है? वरना बाबा क्या बोला, ये कभी भी सबके बच्चे के मुंह से बाबा ने बोला ये तो अलग बात है। हम लोग देखते हैं मुरली में किधर बोला, नहीं तो कोई ने बोला मीन्स उसका एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग कैसे शेयर कर रहे हैं, हमारा ऐसे एक्सपीरियंस वैसा है, वो तो करेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकते है ना, खुद का एक्सपीरियंस होना।
अभी सब लोग एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने से अच्छा होता है, ये ठीक होता है। कोई ने बोला तो नहीं सूट होता है मेरे हिसाब से, तो अलग ही नॉलेज। थैंक यू इनाबेन। जी दीदी, आपका थैंक यू और बाबा का थैंक यू, क्योंकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही थी वो बाबा ने आपसे बुलवाई और इस तरह से क्लियरिफिकेशन दिया। लेकिन आपने जो यहाँ बताया तो ठीक है, अनुभव ही करने की बात उनको, चाहे वो 1 स्टैंडर्ड में हो चाहे वो 10 स्टैंडर्ड में हो, लेकिन स्व का अनुभव क्या मुझे महसूस हो रहा है। हम 4 क्लासेस सुने, हर जगह हम अवेलेबल रहे और लिया कुछ नहीं, तो वो खिचड़ी ही है, सही कहा आपने अपने इस लैंग्वेज में, और वो रियलाइज हो रहा है। और शायद यहाँ वो खिचड़ी ना हो इसीलिए ये एफर्ट था, लेकिन आपकी कला यहाँ सीखी। जी थैंक यू दीदी। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? बुद्धि भक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, क्या है? या यस प्रियंका बहन। वही मनन चल रहा था, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो ज्ञान मतलब कि वही समझ जो बाबा हमें देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा यहाँ पाठ चल रहा है, पाठ से आत्मा अलग है, ये समझ हमें पहले नहीं थी। तो हम भक्ति करते थे कि किसी तरह अपना रोल फिक्स करते रहते थे, ये खराब हो गया ये ठीक कर दो, बाबा से कहते, पहले भगवान से फिर अब बाबा से कहने लगे बाबा ये, फिर जब और ज्ञान मिला तो बाबा शक्ति दे दो, बाबा शांति दे दो, वो भी मांग ही रहे थे। तो ये सारी भक्ति चल रही थी। फिर वैराग्य सिखाया बाबा ने कि तू मन मना भव का मंत्र ले, ये मन ही मुझे दे दे, ये मन में जो जो थॉट फीलिंग्स चलती हैं उसमें मैं मेरा लगाना छोड़ दे। तो न राग न द्वेष, न राग और न मतलब कि चिपकन, कि ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से सेपरेट। अब तो ड्रामा को साक्षी होके देख, अब इसका रस ले, तब हमें अपना अपने मूल स्वभाव से अतीन्द्रिय सुख की जो प्राप्ति होती है वो फिर वैराग्य का रूप लेती है, अपने आप हमसे छूटता है सब कुछ। ओम शांति। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से प्रियंका बहन ने भी समझाया। मैं भी एक सिंपल सी लैंग्वेज में। हाँ जी दीदी, एक लाइन और, जो वैराग्य का स्वरूप, साक्षात स्वरूप आपको हमारे सामने, तो जिस समय आप अपने एग्जाम्पल्स देते थे कि मेरे से ये मतलब ये छोड़ डाला मैंने झट से, ये जेवर छोड़ डाले, और आपने अभी रिसेंटली कहा भी कि सबकी अपनी जर्नी है, जरूरी नहीं है कि सबका छूटे, लेकिन एक जब जब हमारे लाइफ में वैसे कुछ एक्सपीरियंस आए, वहाँ पर वो बातें ट्रिगर की कि ये कैसे मोह छूट सकता है, जेवर का, साड़ियों का, कपड़ों का। तो जैसे कहा ना, वो डिपेंडेंसी थी कि इन चीजों से मैं खुश होती हूँ, या इन चीजों से मेरी आइडेंटिटी है, या मैं अच्छी दिखती हूँ। ये चीजें जब हमारे अंदर की वो समझ पक्की हुई, वो एक्सपीरियंस हमने किए, वो अतीन्द्रिय सुख को जिया, वो बाबा को जिया, हमने बाबा के स्वरूप को जिया, तो वो चीजें अब इच्छा मात्र अविद्या हो गई। और आपकी बातें, वो वैराग्य स्वरूप हमें लाना नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। वो स्वतः मोह छूट गया, स्वतः वो चीजों की इम्पोर्टेंस कम हो गई, मतलब फिजिकल वर्ल्ड की इम्पोर्टेंस कम हो गई मेरे अंदर की चेतना के आगे। और जब वो आगे आई तो फिर बाद में वो फिजिकल छोटी चीजें भी है, उसमें भी बड़ा सुकून है, बड़ी खुशी है। जो दुनिया ढूंढ रही है वो हमें इजीली मिल गया, वो समझ मिल गई, तो ये कामना भी खत्म हो गई। और ये जो अटके हुए थे, भटके हुए थे, तो वैराग्य का स्वरूप आपसे ज्यादा वो त्याग का स्वरूप और क्या दिखा सकता है बाबा साकार में हमें। तो थैंक यू दीदी।